पैनल चालू। आज के इस पैनल की शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, जिसकी बदौलत आज हम इस पैनल पे और इस मानव जन्म उस परमात्मा ने हमको दिया है। तो सर्वप्रथम उस परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे सिस्टम के रचयिता के.डी. प्रतापन श्री नारायण को। और धन्यवाद करना चाहूंगा आज के ग्रेट सभी लीडर जो इस पैनल पर लगातार बने रहते हैं, उनके श्री चरणों में नमन। और इस पैनल की जितनी भी मातृशक्ति है जो इस पैनल को लगातार एक सहयोग प्रदान करती है अपनी वाणी से, उन सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूं। और आज का होस्टिंग का पार्ट आदरणीय हमारे ग्रेट लीडर ने मेरे को दिया है, कुलदीप सर ने। तो मैं हमारे गुरुदेव को कोटि कोटि उनको भी धन्यवाद करता हूं। और आज मैं सरदार सिंह जावरा एमपी से आप सभी लोगों के बीच होस्टिंग का दायित्व निभाने जा रहा हूँ। अगर इसमें तो कोई त्रुटि होती है तो सबसे पहले उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और आज के पैनल पे जो शान है, आप सभी लोग भली भांति उस शख्सियत को जानते हैं जो अपनी अमूल्य वाणी से हमारे बीच बहुत कुछ सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं, जिनके नाम के पीछे ही चतुर्वेदी लगा हुआ है। तो ऐसी शख्सियत जो उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे बीच इस पैनल पर लगातार बनी रहती है, तो मैं सर को आमंत्रित करने से पहले सभी को होस्ट से विनम्र अपील करना चाहूंगा कि आप सभी सर को पैनल पर आमंत्रित, मैं 2 लाइनों के साथ सर को आमंत्रित करूं, तब आप सभी मेरा सहयोग करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ पैनल को आगे बढ़ाते हुए मैं सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो दोस्त तरकीब बहुत सारी रखो। राह में पत्थर से बढ़ के नहीं है मंजिल। राह में पत्थर से बढ़ के नहीं है मंजिल। रास्ते आवाज देते हैं, अपना सफर जारी रखो, अपना सफर जारी रखो। तो मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा हमारे चतुर्वेदी सर का। सर आप आए सर, और आज का सेशन ले सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम चतुर्वेदी साहब, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सरदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे पैनल पर इतनी गर्मजोशी के साथ मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं परब्रह्म परमात्मा अनंत बलवंत बजरंग सरकार के चरणों में नमन करते हुए नमन करते हुए मैं गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल बनाने वाले हमारे गुरुदेव श्री कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जिस वजह से हम सभी लोग एकत्रित होते हैं, वो सोच जो हमें आर्थिक आजादी दिलाती है, हमें मतलब देश की लगभग 60-65% जनता को आर्थिक आजादी के लिए का मिशन जिन्होंने दिया, ऐसे ग्रेट लक्ष्मी स्वरूपा और विष्णु स्वरूपा के.डी. प्रताप सर और शीना मैम दोनों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन्हें इतनी शक्ति दे, क्योंकि ये वो दीपक है जो समूचे विश्व में उजाला करने वाले हैं। ऐसे दीपक की रक्षा आप करें और ये दीपक सदैव प्रज्वलित बना रहे, और हम सब में
प्रकाश फैलाता रहे। तो ऐसे ग्रेट महान शख्सियत को आप शक्ति दें और गुरुकुल में उपस्थित गुरुकुल के सभी गुरुदेव, जैसे आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय चुन्नूलाल भारद्वाज सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय एसके गैन सर, आदरणीय सरदार सर, आदरणीय हमारे विश्व विजेता सर, आदरणीय अशोक कुमार सर, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, हमारी नारी शक्ति और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। नाम लेके कहीं ना कहीं हम बेईमानी करते हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि नाम लेने से कोई सार नहीं है। मैं गुरुकुल के समस्त गुरुजन 10 पिलर और हमारे महागुरु नाग सर को मैं बारंबार नमन करता हूं, वंदन करता हूं उनका। आज क्या कल से हमारा सेशन चल रहा है नेटवर्क के ऊपर, और गुरुदेव की घोषणा हुई थी, ये पूरे 1 हफ्ते चलेगा। कल स्पेशल स्पीच के पार्ट में मैं आया, मुझसे भूल हुई, जिसके लिए मैं रामलखन पटेल सर और कुलदीप सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे अंदर जो कमी थी मेरे उस कमी को आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पैनल पर मैं दोबारा उस बात के लिए क्षमा मांगता हूं और आप सबका क्षमा प्रार्थी हूं मैं, और गुरुकुल में उपस्थित हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, मातृ शक्ति हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और जितने भी साथी हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत नमन वंदन करता हूं। और दोस्तों, आज मुझे गुरुदेव का आदेश हुआ कि आपको सेशन लेना है, तो मेरी तरफ से यस रहा, और आज मैं आप सबके सामने उसी नेटवर्क के ऊपर जो हमारे रितेश मसी सर ने वो शानदार सेशन जो रखा था, उसी सेशन की तरह उसी सेशन को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं उसको आगे ले जाने में वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूं और करने की कोशिश करूंगा। जिसमें जो गलतियां हों प्लीज, मुझे अवगत कराते रहें, क्योंकि जब तक मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं कराएगा कोई, तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ ही मानूंगा। इसलिए मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग मेरी गलतियों को मुझे एहसास दिलाते रहेंगे। और आज चलते हैं हम उस शब्द की ओर, जो शब्द है नेटवर्क। नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई इकाइयों का मतलब व्यक्ति भी हो सकते हैं, संगठन भी हो सकते हैं, और कुछ उपकरण भी हो सकते हैं। आपस में एक दूसरे से मिलकर जुड़कर संवाद करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और समस्त जानकारियां एक दूसरे से साझा करते हैं। यह संचार के लिए एक माध्यम प्रदान हुआ है। इंसान के जीवन में नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का मौका और जानकारी साझा करने का मौका देती है। समाज में सामाजिक संबंध बनाने की सुविधा भी प्रदान करता है। और दोस्तों, आज के जमाने में अगर कहा जाए तो ये नेटवर्क पहचान बन चुका है। अगर हम आप किसी से बात करते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, और जब किसी दूसरे से पूछते कि ये व्यक्ति कौन, तो लोग आजकल नेटवर्क पहचान बताते हैं। अरे आप उसका फला नाम है,
फला फला है वो, जैसे कि रिलायंस, जियो, अंबानी, टाटा, बिरला, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया है आज दोस्तों, और नेटवर्क बना के आज दुनिया में नाम कमाया हो, करोड़ों कमाया है। नेटवर्क एक पहचान बन चुका है। नेटवर्क हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह हमें कई तरह से मदद भी करता है। यह हमें संतुलित, इसका उपयोग हमें बड़े संतुलित होकर करना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क की कुछ खूबियां होती हैं दोस्तों और कुछ बुराइयां होती हैं। हर चीज में ऐसा होता है कि नेटवर्क, कोई भी चीज हो तो उसमें कुछ पॉजिटिव होगा तो कुछ नेगेटिव होगा। ये जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन में बनाता है, और हर क्षेत्र में नेटवर्क हर क्षेत्र में बनाते हैं। जैसे सामाजिक नेटवर्क, हम आप समाज में बैठ करके, समाज में रह करके जो भी कार्य करते हैं, वो भी ऐसे कार्य, जैसे कोई समाज में धार्मिक कार्य कर रहे हैं, समाज में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं जो समाज के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें होती हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम आप समाज में करते हैं, और समाज में उसका नेटवर्क भी बनाते हैं। एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं, उनकी बात सुनते हैं, एक दूसरे से अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं हम लोग। उसी प्रकार बड़े लोग ने विश्व बनाए, ये जो नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क के बाद बहुत कुछ कमाया। इसी प्रकार हम सब लोग अपने जीवन में सदैव नेटवर्क बना के ही काम करते हैं। तो दूसरा प्रकार बताता हूं मैं आपको, व्यवसायिक नेटवर्क। व्यवसायिक नेटवर्क जैसे जियो ने बनाया। जियो ने कैसे बनाया कि पहले उसने देश में फ्री सिम बांटी, फ्री सिम बांट के रजिस्ट्रेशन करके, सिम एक्टिवेट करके उतने लोगों को अपने साथ जोड़ा। वो नेटवर्क उनका बन गया। 100 करोड़ की, 150 करोड़ की जनसंख्या में, 150 करोड़ की जनसंख्या में उन्होंने अपने सिमों को बांटा, और सिमों को बांट के अपना नेटवर्क बनाया। आज उसी के दम पे वो कमाने के लिए कमाते हैं। हर व्यक्ति को प्रत्येक सिम पे प्रतिदिन के हिसाब से कम 10 रुपया खर्च करना ही पड़ता है। और जब लाखों करोड़ों सिमों पे प्रतिदिन अगर 10 रुपए खर्च होता है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी रकम कमाते हैं। ये व्यवसायिक, इन्होंने व्यवसाय के लिए बनाया, व्यवसायीकरण किया उन्होंने। और अगला नेटवर्क कैसा है? ऑनलाइन नेटवर्क। आज हम आप सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, किसी के हाथ में लैपटॉप है, किसी के हाथ में कंप्यूटर है, बड़े बड़े सिस्टम है। लोग बाग सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म मिले हैं, उन पे अपना नेटवर्क बनाते हैं, उन पे अपना नेटवर्क बना के, फैन फॉलोवर बना के, टीम बना करके अपनी चीज को दिखाते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं। ये ऑनलाइन नेटवर्क, इनमें कई प्रकार के सिस्टम एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ वगैरह, शेयर आउट वगैरह, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, और जोड़ के एक दूसरे पे जानकारी साझा करते रहते हैं। ये ऑनलाइन नेटवर्क है। और नेटवर्क बनाने के लिए मेरे दोस्तों कुछ ऐसे पहलू हैं, उन पहलुओं पे जरूर हमें आपको गौर करना होगा। सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध इस कार्य को करते हैं। सपोज कीजिए
एक नवदुर्गा पंडाल बनाते हैं, तो नवदुर्गा पंडाल में हम एक टीम बनाते हैं। उस टीम से लोगों को जोड़ते हैं। उस टीम के बीच में हम अपनी जानकारियाँ साझा करते हैं। उस टीम के ज़रिए से हम लोग उसमें चंदा भी इकट्ठा करते हैं। उन लोगों को भी अपने उसमें जोड़ते हैं। उन लोगों को भी उसमें जोड़ते हैं। जब ऐसा काम करते हो, जब एक अच्छा काम करते हैं, तो लोगों में हमारे संबंध जुड़ते हैं, समाज में हमारे संबंध जुड़ते हैं। कभी एक छोटी-सी जगह पे शुरू काम करते हैं, तो कभी बड़े काम करते हैं। तो जब लोगों से जुड़ते हैं, तो लोगों से संबंध बनाने का हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जानकारी और शिक्षा। नेटवर्क बनाने से जब हम एक-दूसरे से जब बातें साझा करते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जो हमें जानकारी नहीं होती है। आज के ज़माने में ऑनलाइन जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें हम आप देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है। आज बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एक नेटवर्क बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाई देते हैं। ऐसे-ऐसे वीडियो देते हैं, ऐसे-ऐसे हर विषय के वीडियो देते हैं। उन लोगों के लिए जो गरीब से गरीब बच्चा है, जिसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन तो है, लेकिन उसके पास ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, तो वो यूट्यूब के ज़रिए से वो वहाँ पे भी यूट्यूबर भी एक फैन फॉलोवर बनाते हैं। वो वहाँ से कमाते भी हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों, करियर और व्यवसाय, नेटवर्क बना कर के लोगों ने अपने बहुत बड़े-बड़े करियर बनाए हैं। बड़े-बड़े मुकाम प्राप्त किए हैं, नेटवर्क बना कर के। और जिसने नेटवर्क बनाया, दोस्तों उसने करोड़ों कमाया। इसमें व्यक्तिगत विकास भी होता है। तो दोस्तों, जब हम नेटवर्क बनाते हैं, हम जब अपने नेटवर्क में जब अपनी उन सब की बातें सुनते हैं और जब उनके आधार पर आगे चलते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर जानकारी जानकारी का जो भंडार होता है, वो भर जाता है। वो जानकारी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जो हमें किताबों से नहीं मिलती हैं, जो हमें और जगह से नहीं मिलती हैं, हम अपने जीवन में नहीं ले पाते, तो नेटवर्क की वजह से। आज हमारा गुरुकुल, दोस्तों, ये गुरुकुल, ये हमारा आपका नेटवर्क ही है, हमारे गुरुकुल का नेटवर्क ही है। कैसी-कैसी जानकारियाँ हमें पैनल पे मिलती हैं दोस्तों, कैसी-कैसी जानकारियाँ हमें मिलती हैं पैनल पर, जो हम अपने जीवन में को हम आत्मसात कर सकते हैं, ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं, हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। और जब हमारा नेटवर्क बना होता है, तो हम पैसा भी कमाते हैं दोस्तों। और हाई रिच में तो मेन चीज़ है नेटवर्क। हाई रिच में जिसने जितना बड़ा नेटवर्क बना लिया, उसका उतना बेड़ा पार हो गया। सामाजिक कल्याण भी होता है। इसमें जब सारे लोग जुड़ते हैं, तो समाज के लिए जो कोई अच्छा काम करते हैं, तो समाज का कल्याण भी होता है। कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं मेरे दोस्तों। नकारात्मक ये प्रभाव हैं कि नेटवर्क की वजह से हमें कभी-कभार गलत सूचना भी मिलती है। गलत सूचनाएँ, जो हमें भ्रमित कर देती हैं, नेटवर्क का दुरुपयोग भी बहुत होता है दोस्तों। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आप सबको इन सब बातों को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क सदैव बनाना चाहिए। नेटवर्क कैसे बनाते हैं? नेटवर्क के लिए सबसे पहली बात जो है हम आप फाइल सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। जब हम सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, अपने किन-किन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो हमारे सगे-संबंधी होते हैं, पहले हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम फिर उनकी लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद हमारे जो आस-पड़ोस के जो मिलने वाले, रोज़ के मिलने वाले, हम उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं और जो उसके बाद जो हमारे कार्यक्षेत्र के
जो बाहर के लोग हैं, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। उनमें से जो हमारे मित्र वगैरह होते हैं, पहले उनकी लिस्ट बनाते हैं, फिर और अदर दीगर जो मिलने वाले होते हैं, उनकी भी लिस्ट बनाते हैं हम। और जब हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी लिस्ट बनाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये हमारा नेटवर्क होता है। और ऐसे नेटवर्क बना कर के हम सभी लोग आगे चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क एक ऐसी चीज़ प्रक्रिया है कि जिसे हम सभी आप लोग अपने जीवन में सदैव करते हैं। सदैव हमें आपको उससे सहयोग भी मिलता है। हम आप सदैव नियमितता के साथ पैनल पर उपस्थित होते हैं और सदैव सहयोग करते हैं, एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। एक-दूसरे के साथ विश्वास बना के चलते हैं दोस्तों। नेटवर्क में विश्वास एक महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने नेटवर्क के साथ विश्वास बना के रखें। गोपनीयता भी है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सभी के सामने नहीं बोली जाती, वो गोपनीय बातों को गोपनीय रखा जाता है। क्योंकि संवेदनशील जो कुछ जानकारियाँ ऐसी होती है, ऐसी कुछ जानकारियाँ होती हैं कि जिनसे एक उग्र रूप मतलब कुछ भी बात का बतंगड़ बन सकता है, तो ऐसी जानकारियों को छिपा के रखा जाए, जो संवेदनशील जानकारियाँ होती हैं। नियमित रूप से अपने नेटवर्क के साथ संवाद बना के रखना चाहिए मेरे दोस्तों, और सभी का एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा गुरुकुल इसकी प्रतिमूर्ति है। हमारे गुरुकुल के नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, गुरुकुल हमारा गुरुकुल के हमारे गुरुदेव लोग, सभी लोग एक-दूसरे की मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे क्योंकि हमारा जो गुरुकुल है, गुरुकुल में सदैव एक-दूसरे की मदद की जाती है और यही हमारे हाई रिच का भी एक मेन उद्देश्य है कि अपने नीचे खड़े हुए व्यक्ति को ऊपर खींचते हैं, उसकी मदद करते हैं। ना कि पैसों से मदद नहीं करते, पैसों की मदद भी करते हैं, उसके साथ-साथ हर प्रकार से मदद करते हैं कि आपको हर प्रकार से सिखाया जाता है। गुरुकुल में बुलाकर के आप सभी को सिखाया जाता है मित्रों। और ये सब नेटवर्क की वजह है। क्योंकि जब हम आप एक-दूसरे का एक-दूसरे से मिल के बात करते हैं, चलते हैं, तो एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसमें हमारे आपके स्वयं के लिए और हमारे आपके सभी लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर ज़्यादातर हमारे आप सबके बीच में नेटवर्क की जानकारी हमारे गुरुओं के द्वारा मिलती है। ये कहीं किसी किताब से नहीं पढ़ा जाता है मेरे मित्रों। ये कहीं किताब से नहीं मिलता है। नेटवर्क के माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि आज नेटवर्क के कई उदाहरण हैं, जिनको मैं कहूँ तो शायद ना भी कह सकूँ, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत सारी कम खामियाँ हैं। उन जो खामियाँ हैं, उन खामियों से हमें सावधान रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहेंगे, और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी बात को यही वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं माई सेल्फ अरविंद चतुर्वेदी फ्रॉम महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बीरभूम से। आज जो नेटवर्क के बारे में मैंने जो कुछ जानकारियाँ ली या कहीं से प्राप्त की, उनके बाद मैं आज आपके सामने जो रखा या रख सका, मैंने अपने पूरे पूरी कोशिश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की है। इसमें जो गलतियाँ हुई हों, सो मैं आप सभी से क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ, और एक आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप सभी ने मेरी बातों को इतनी देर तक सुना, और बस अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय हरे, जय जय हरे, जय जय हरे। सरदार सर, प्लीज वेलकम सर। जय जय हरे सर। जय हरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप पैनल पे आए सर। लाजवाब तरीके से आपने पैनल पर अपनी वाणी को रखा। और आज सर ने जो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हम लोगों के लिए छोड़े हैं। इंसान सफल तब होता है जब खुद में बदलाव शुरू कर देता है, और बदलाव करना हम लोग सीख गए हैं। तो के रहते अगर अपना बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि समय वह चीज है जो हर चीज को बदल देती है। और आज सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि अपनी कमी को स्वीकार करना। तो कहा जाता है कि स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है, और सुधार करने की भी हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। यह तो हमारी नीयत पे निर्भर रहता है कि इंसान किस प्रकार अपना सुधार करके दुनिया से कुछ अलग दिखने की कोशिश करता है। और आज हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर ने नेटवर्क की बहुत से ऐसे उदाहरण हम लोगों के बीच रखे हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी हो या कोई भी सफल नेटवर्क जिन्होंने इस हमारे भारत देश में एक सफल नेटवर्क के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। इससे सर ने बहुत से उदाहरण हम लोगों के बीच रखे हैं। समय की मर्यादा है, मैं उन चीजों को दोहरा नहीं सकता। और हम आगे बढ़ते हुए हमारे बीच स्पेशल स्पीच के लिए एक बहुत ही अच्छे लीडर जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच लगातार पैनल पर बने रहते हैं, तो मैं सर को दो लाइनों के साथ पैनल पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो पथ क्या, वो प्राथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, वो प्राथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सुल न हो, वो नाविक की धैर्यता और कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। इन्हीं लाइनों के साथ हमारे एस के गायन सर को मैं पैनल पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, स्पेशल स्पीच के सर आए सर आप। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम शिशिर वेलकम सर, कुमार। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के इस सायंकालीन जूम पैनल पे मुझे आमंत्रित किए, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और यहाँ उपस्थित सभी कोर मेंबर्स एवं सभी हैरिचियन को मैं दिल से नमन करता हूं। सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी नमन करता हूं। और इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के.डी. पुथापन सर एवं सीना मैम को भी मैं दिल से नमन चरण वंदन करता हूं। आज के होस्ट हमारे सरदार सिंह, जो बहुत ही शानदार तरीके से अपने होस्टिंग पार्ट को यहाँ निभाए हैं, और बहुत दिनों के बाद उन्होंने शायरी के साथ आज का होस्टिंग पार्ट शुरू किया, बहुत ही शानदार। और आज का ट्रेनिंग हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे हैं और अपने विनम्रता भाव से यहाँ पर अपने जो भी गलती किए होंगे, मुझे तो नहीं लगता कोई गलती किए होंगे, लेकिन जो भी गलती किए होंगे उसके लिए क्षमा भी मांगे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक प्रेरणादायक चीज है। तो माई सेल्फ शिशिर कुमार गाइन। आज का जो मेन टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ये जो है एक संगठन है जिसके विवरण आपने बहुत ही शानदार तरीके से दिए हैं। और नेटवर्क में कुछ खूबियाँ, खामियाँ और बहुत सारे चीज़ें होती हैं। व्यावसायिक रूप से आप इस नेटवर्क के माध्यम से अपने काम को कर सकते हैं, करियर के रूप में भी और व्यवसाय के रूप में भी अपने इस नेटवर्क के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार आपने जो नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर फायदेमंद हो सकते हैं। इसके थ्रू नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, नए ज्ञान, कौशल, शिक्षा एवं मजबूत पेशेवर नेटवर्क भी बन सकते हैं। यानी कि जैसे नेटवर्क में के थ्रू अपने काम को बढ़ाकर उसमें अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। और इसमें ऐसे लोग जुड़ते हैं जो आपके समान इसमें रुचियां रखते हैं, लक्ष्यों को साझा करते हैं, कि अपने ही तरीके के विचार रखने वाले और एक दूसरे को सम्मान करते हुए सामाजिक समर्थन और भावनात्मक सहायता भी इसमें मिलती है। इसमें और भी चीज बताएं सर, जैसे कि
सीखने का अवसर भी इसे प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास भी इसमें लोगों में एक दूसरे के प्रति होती है, और नए दोस्त, आपको नए लोगों से मिलने और उनके साथ संबंध बनाने का अवसर भी मिलते हैं, जिसके आपको अपने सामाजिक सर्कल और विस्तार करने में भी मदद मिलते हैं। इसी प्रकार नौकरी के अवसर भी, मान लीजिए कोई बेरोजगार है तो आप यदि अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, यानी लोगों से आप मिलेंगे जुलेंगे और अपने परिचय बढ़ाएंगे, तो सामने वाले के थ्रू आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं कि आपके करियर में आपकी मदद कर सकते हैं, सलाह भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, तो बहुत फायदे होते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक विकास भी होते हैं, यानी कि नेटवर्क एक बहुमुखी उपकरण है जो कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर लाभ प्रदान करते हैं। यदि आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नए लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो सर्व एक सर हैं जिन्होंने बताया है कि जुड़ो, जोड़ो और जीतो, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने एक सेशन रखे थे। उज्जवल पाटनी सर, उनका बहुत ही शानदार रहता है अपना ट्रेनिंग, यानी कि लोगों से जितना आप जुड़ेंगे, अभी जो सेशन चल रहा है नेटवर्क, यानी कि हम जिस संगठन में बैठे हैं ये भी तो एक नेटवर्क है, तो इसी प्रकार हम नेटवर्क में जुड़े रहेंगे और आगे लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे। अपने बहुत सारे चीज होते हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में आप अपने दायरा को बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज का जो सेशन है हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर लिए हैं, और आगे शनै शनै एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग जो कि नेटवर्क के बारे में हम सुनेंगे और ट्रेनिंग भी मिलेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही धन्यवाद आप सभी को। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से हूँ। तो मोस्ट वेलकम अरविंद चतुर्वेदी, सरदार सिंह सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अनमोल वचन से हम सभी लोगों के बीच आपकी वाणी रखी सर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और कहा जाता है कि जिस मेहनत से जो लोग भागते हैं वो सफलता को क्या प्राप्त करेंगे, क्योंकि सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को आग में झोंक देते हैं और हीरा बनकर वही निकलते हैं। तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर कि आपने नेटवर्क की बातों को हमारे बीच पुनः एक बार दोहराया और सर की बातों को विस्तार पूर्वक आपने कहने का भरपूर प्रयास किया। तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आज के शेयरिंग पार्ट को हम बढ़ते हैं, और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए हमारे पैनल पे अशोक कुमार कुशवाहा सर को पैनल पर आमंत्रित करना चाहूंगा और सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप हो क्या, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और आप किसे देखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। तो इन्हीं लाइनों के साथ हमारे पैनल पे अशोक कुमार कुशवाहा सर, आप कंफर्ट जोन में सर, मोस्ट वेलकम सर, एमपी से। मोस्ट वेलकम अशोक सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। सर आप हैंड राइज कर दीजिए थोड़ा सा। शायद सर पैनल पे नहीं है सर। नेक्स्ट ले लीजिए सर। विजय राज सर को ले लीजिए, को होस्ट है बने हुए। धन्यवाद सर। तो हमारे पैनल पे विजयराज सर बने हुए हैं, तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा सर। सर आप आए सर, तो अपनी वाणी पैनल के माध्यम से हम सभी लोगों के बीच रखे सर। मोस्ट वेलकम सर।
बहुत बहुत स्वागत है विजय राज जी, बहुत बहुत स्वागत। जी जी वेलकम सर, बहुत बहुत थैंक यू सरदार सर। और बहुत शानदार तरीके से आपका होस्टिंग रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पहले संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो नमन करते हैं केडी प्रतापन सर को और श्रीना मैम को, कितने शानदार शिक्षक की उपस्थिति की और इतने 14-15 महीने से ये पैनल चल रही है कंटिन्यू। सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। यस, सही हाईरिचियन हैं तो हम लोग हैं, सभी साथियां उपस्थित हैं जो सही हाईरिचियन हैं। इस मुसीबत घड़ी में भी, इस मुसीबत घड़ी में भी सभी साथी उपस्थित होते, इसके लिए सभी साथियों को भी धन्यवाद। करेंगे यार 10-10:15 बजे तक और पड़ा है। सर किन्हीं का मैक ऑन है तो म्यूट कर ले। और बहुत अच्छे तरीके से आज अर्जुन सर ने नेटवर्क के बारे में बताया है, बहुत ही सही में। बिना नेटवर्क के कुछ तो नहीं हो सकता है। हर चीज में नेटवर्क कहीं न कहीं है, एक दूसरे से जुड़े होने के का मतलब ही है नेटवर्क। तो रियल में नेटवर्क से चाहे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, बिना नेटवर्क का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग इस गुरुकुल में हमेशा उपस्थित होते हैं, हाई रिच में बराबर उपस्थित होते हैं, हाई रिच की इस मीटिंग में उपस्थित होते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। और इस जानकारी से हम लोग सही वे में, सही दिशा में अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा सर का आज का ट्रेनिंग सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द बोलने का मौका दिए हमें आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आज सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाजवाब तरीके से सर आपने अपनी वाणी को रखा शेयरिंग पार्ट के रूप में, सर कोटि कोटि धन्यवाद। और सर ने आज नेटवर्क के बारे में हम लोगों के बीच रखा, बातें को हमारे बीच रखी है। तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि ये काम तो जोड़ने का है, चेन का काम है, इसमें ऐसे ऐसे जोड़ते हैं और जो ये काम जोड़ने का होता है। लेकिन हर इंसान ये भूल जाता है कि आज जो काम हम कर रहे हैं बिना नेटवर्क के तो वो कोई काम कर नहीं सकते। आज पैनल पे हमारे बीच सर आए और सर ने अपने शब्दों में कहा है कि इंसान जितना बड़ा नेटवर्क बनाएगा सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो नेटवर्क को समझने का ये पैनल बहुत ही प्यारा उदाहरण है। और पैनल पे जितने भी लीडर हमारे बीच आते हैं, नेटवर्क का ज्ञान हम लोगों को देते हैं। आज हमारे कुलदीप सर के माध्यम से हो या हमारे मुंश सर के माध्यम से हो या हमारे कोई भी लीडर है, राम लखन पटेल सर है, या एक से एक जो लीडर हमारे बीच आते हैं, तो हमें पैनल पे किस प्रकार बोलना चाहिए, क्लोजिंग का कैसा ज्ञान, ये सभी चीजें हमें बार बार सिखाई जाती है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है। तो उस चीज को हम सुधारने के लिए इस पैनल पे आते हैं और नेटवर्क के बारे में एक चीज को बारीकी से सीखने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे को सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो सर मैं आपको पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आगे हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट में हमारे बीच एक ऐसे लीडर बने रहते हैं जो अपनी मधुर वाणी से सभी का दिल मोह लेते हैं, क्योंकि सर जब भी बोलते हैं तो सर का एक एक शब्द नपा तोला होता है और सर की हर शब्द में ज्ञान छुपा रहता है। तो ऐसे ही हमारे पैनल पे लगातार बने रहने वाले हमारे मोहम्मद हुसैन सर MP से, तो मैं सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि एक प्यारा सा दिल हो जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारा सा दिल हो जो कभी नफरत नहीं करता, और एक प्यारी सी मुस्कान हो जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, एक एहसास जो कभी हमें दुख नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी हमसे खत्म नहीं होता। तो हमारे मोहम्मद हुसैन सर को मैं
क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रतन सर, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, कंटिन्यू करें सर। ओके सर, थैंक यू। और सबसे पहले मैं इस पैनल को और हमारे सभी गुरुओं को, हमारे संगठन को नमस्कार करता हूँ। जय जय हरे। और आज का हमारा सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, नेटवर्क हम कैसे बनाते हैं और कैसे इससे हम बेनिफिट लेते हैं, क्या इसके फायदे और क्या इसके कुछ नुकसान, उस विषय पर आज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर चतुर्वेदी सर का बहुत ही लाजवाब सेशन। सर ने अपने शब्दों में उस नेटवर्क को उस तरीके से परिभाषित किया जो हर एक व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, कल हमारे मुंशी सर के द्वारा ही वही चीज बताई थी कि हमारे जन्म से ही हमारा नेटवर्क हमारे साथ जुड़ जाता है। अब हम इसे कैसे समझ पाते हैं, और आज सर ने भी उस बारे में बताया, अलग अलग व्यवसायिक और अ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने रिलेशन के साथ, और हमें उसको कैसे अपना नेटवर्क को बिल्ड करना, उसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से आज हमें जो अपने शब्दों में नेटवर्क को हमें परिभाषित करके बताया, बहुत ही लाजवाब था सर। और हम इस नेटवर्क की पावर को अभी उस रूप में नहीं समझ पा रहे। अगर समझे होते तो आज इसका जो असर है दोस्तों, वो नेगेटिव नहीं होता। आज अगर किसी से बात करते हैं तो वो नेटवर्क को नेगेटिव साइड से देखता है, बट जिस दिन अभी इसको सही से हम समझ पाएंगे, उस दिन हमें पता चलेगा कि नेटवर्क की पावर क्या होती है और नेटवर्क से हम कितना बड़ा काम करते हैं। भले ही वो अपने जीवन में जन्म से लेकर नेटवर्क से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति नेटवर्क से जुड़ा होता है, आपका हर काम नेटवर्क से जुड़ा होता है। बट जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो उसके दिमाग में तुरंत आता है कि वही चिटफंड, एमएलएम, जोड़ने वाला, चेन वाला, इतना इसको लेकर गलत धारणाएं समाज के अंदर में लोगों के बीच में चली गई हैं, उसकी कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्कर साथी जिम्मेवार हैं। इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन पास किया और अपने छोटे से कमीशन के चक्कर में लोगों को गलत तरीके से यहाँ सिस्टम में लाए और कहीं उनके पैसे के साथ खिलवाड़ हुआ। इस वजह से, और हम जब सोचते हैं कि नहीं आपको तो दो जोड़ना है, कुछ नहीं करना, आपको बैठे बैठे आएगा, इस तरीके से जब हम गलत जानकारी पास करते हैं तो हम यहाँ से फिर लोगों का नेगेटिव बातों का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हमें जरूरत है हमारे नेटवर्क की। हमारा एक पैनल है, एक गुरुकुल है, ये भी एक हमारा नेटवर्क का मंच है। और हम हर एक कार्य क्षेत्र में अपने नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, हमें उसको ठीक से समझना है। अगर हमें अपने काम करने में, व्यक्तिगत बिजनेस को करने में जो हम नेटवर्क का सहारा लेते हैं, अपनी कस्टमर की संख्या को बढ़ाने में हम नेटवर्क का सहारा लेते हैं, अपने व्यवसाय को ऊंचा करने में हम अपने नेटवर्क का सहारा लेते हैं, लोगों से अच्छे से संबंध बनाते हैं, लोगों के साथ ईमानदारी से काम करके अपने बिजनेस को ऊंचा करने की पॉलिसी बनाते हैं। अगर हम वही पॉलिसी, वही ईमानदारी, वही जज्बा जो एक छोटी सी पान की गुमटी के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं, जिस दिन एक नेटवर्कर वही ईमानदारी और मेहनत का काम करके और अपने बिजनेस को उसी तरीके से करने का जज्बा आता है, उस दिन वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत बड़े मुकाम तक देख सकता है। पर होता क्या है, यहाँ पर आज जितना भी व्यक्ति आया है, अभी जितने भी मीटिंग में आए हैं, आज हमारे सब लोगों के बीच में जो आम धारणा बनी होती है वो होती है कि हमें यहाँ पर टाइम पास के रूप में आना है, हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइम का उपयोग करना है और हमें कुछ नहीं करना है। हमें एक छोटा सा टाइम यहाँ पर अपना देके हम यहाँ से बात करते हैं बहुत बड़े सपनों की। बात अगर काम की आती है, बात अगर टाइम देने की आती है, तो टाइम हमारे पास नहीं होता है मीटिंग में आने का। और अगर हम बात करते हैं तो हमारे ड्रीम होते हैं हमारे करोड़ों अरबों वाले। तो आप कैसे गलत फहमी में आप जी रहे हैं? आपको अगर हाँ मानते हैं कि नेटवर्क में इतना बड़ा पावर है
कि आपका जो टाइम है वो बहुत बड़ा ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। पर आप यहाँ पर ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े और हम करोड़पति बन जाएँ? करना तो पड़ेगा। सिस्टम में अगर आप आए हैं, तो आज आपने जहाँ पर मैं एक सुबह में एक मैसेज पास किया था कि आज राजस्थान के अंदर में एक चपरासी की जगह निकली है, उसमें आज जो है 24,76,000 लोगों ने उस नौकरी को, चपरासी की नौकरी को करने के लिए फॉर्म भरे हैं, जिसमें आज इंजीनियर और पीएचडी वाले जो डॉक्टर मानक उपाधि वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है आज उस चपरासी की नौकरी को, जो एमए, बीएड, लिटरेचर, इंग्लिश सब कुछ करने के बाद आज यहाँ पर उस चपरासी की नौकरी को देने के लिए लेने के लिए आज फॉर्म फिल कर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। और छोटी-सी कुछ नौकरी 1000 की, और वहाँ पर 24,76,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं दोस्तों। तो आज आप समझ सकते हैं कि लोग नौकर बन के काम करना पसंद करते हैं, पर आपकी जो आज़ादी, आपने जो फ्रीडम देखा, आपने यहाँ पर 1 दिन की 5000 की कैफिंग ली है, आप उसको सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाए हैं। इसमें कहीं न कहीं गलती हम सबकी है। अगर हम सही से लोगों को बता पाएँ कि एक चपरासी का जो 4 ग्रेड का जो नौकरी है प्यून का, उसमें आपको 20 से 25,000 रुपए का आपको मंथली सैलरी आता है, और आपको नौकर बनना पड़ता है, आपको दिन भर यस बॉस करना पड़ता है, और वहाँ पर आपको एक इधर से सामान, उधर चाय पिलाना, पानी पिलाना, फाइल उठाना करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। उसकी जगह पर आप अपना यहाँ पर स्वयं का बिज़नेस आप तैयार कर सकते हो। आप बिज़नेस टाइकून बन सकते हो, और आप यहाँ से जो लोगों को नौकरी के लिए आज जद्दोजहद करते हुए देख रहे हैं, अगर हमने सही तरीके से नेटवर्क की परिभाषा को समझ लिया दोस्तों, ये नेटवर्क का पावर इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई भी बिज़नेस इसके सामने नहीं टिकता है। दुनिया की कोई भी जॉब इसके सामने नहीं टिकती है, बशर्ते कि हम इसको ठीक से समझ पाएँ, और जब हम इसको ठीक से समझ लें, इसके बाद में फिर हम एक सही नेटवर्क का चुनाव कर पाएँ, सही जगह का चुनाव कर पाएँ, सही प्लेटफ़ॉर्म का चुनाव कर पाएँ, हम सही कंपनी में टिक कर काम कर पाएँ। आज हमारे साथ में हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग पिछले 8 सालों से बगैर 1 दिन का नागा किए, बगैर किसी एक व्यक्ति का पे आउट रोके आज कंटिन्यू हमें सर्विस दे रही थी। पर आज कुछ प्रॉब्लम आई थोड़ी-सी, तो हम यहाँ पर फिर वही अपनी गलत नेटवर्कर की परिभाषा यहाँ पर दिखाने लगे, और हम इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। माना मैंने कि समस्याएँ हैं, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको थोड़ा-सा कुछ ऐसा अपने उनके साथ में जो भी हम बन पर एकदम से अगर हम अपने इस सिस्टम को ही भूल जाएँ, जिसका आज होना इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है कि जहाँ हर 4 महीने, 6 महीने में सिस्टम क्लोज़ हो जाते हैं, फ्रॉडगिरी कर जाते हैं। वहाँ पर हमारा सिस्टम पिछले 8 साल से रनिंग था और हमें सर्विस दे रहा था, और वहाँ पर आज अगर कुछ प्रॉब्लम आया है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए दिन ना रात आज हमारा जो है लीगल जो हम लड़ाई है वो भी हम लड़ रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि हम इस सिस्टम को फिर से लेके आएँगे और अपने लोगों को इस नेटवर्क की पावर से उनकी ज़िंदगी में आर्थिक आज़ादी उपलब्ध कराएँगे। तो ये बहुत बड़ी पावर है दोस्तों, हमें इसको सही से समझने की ज़रूरत है, और जिस दिन हमने सही से समझा, हमें लिस्ट क्या होती है, हमें लोगों को कैसे समझाना होता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास आएँगे जॉइनिंग लेने के लिए, लाइन लगा कर आएँगे जॉइनिंग लेने के लिए। बस हमें एक बार इस पावर को समझना है, और हम उस पावर को अपने अंदर यूज़ कर पाएँगे। बहुत शानदार आज का सेशन, और आने वाले समय में हम इसका बहुत बड़ा बेनिफिट लेंगे। तो इसके लिए मैं आज हमारे ग्रेट सर मिस्टर चतुर्वेदी सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सरदार सर का आज बहुत दिनों बाद हमें होस्टिंग सुनने को मिला। बहुत लाजवाब शब्दों में इतना संयम, इतनी मिठास, इतनी मधुरता, आप जब भी सेशन में, होस्टिंग में और अपने किसी भी पार्ट में आते हैं, बहुत लाजवाब तरीके से सरदार की तरह ही आप अपना प्रेज़ेंटेशन रखते हैं। बहुत लाजवाब, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। और स्पेशल स्पीच के अंदर हमारे सर आते हैं, मिस्टर गायन सर, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने भी आज स्पेशल स्पीच के पार्ट को लिया, और बहुत शानदार हमारे इस नेटवर्क के इस आज के सेशन को अपनी स्पेशल स्पीच के अंदर कंप्लीट किया। और भी जो साथी आए, मैं थोड़ा-सा अभी गाड़ी चला रहा हूँ, एक जगह जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर शायद नेटवर्क ना रहा होगा, तो मैं सुन नहीं पाया। तो अभी जितने भी हमारे साथी आए, बहुत शानदार तरीके से सेशन कंप्लीट हुआ। मैं सबको नमस्कार करता हूँ।
जय जय हरे दोस्तों, लव यू हरे। वेलकम मिस्टर सरदार सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत लाजवाब सर, बहुत तारीफ के काबिल सर, आपने आज क्लोजिंग पार्ट निभाया सर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपने सर नेटवर्क की बात बहुत ही अपने अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में आपने समझाने का प्रयास किया है कि नेटवर्क का पावर क्या होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना समझे सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट नेटवर्क में तो करते हैं, साथ साथ दूसरों का पैसा भी लगा देते हैं, और लगाने के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म नहीं देखते हैं कि हमने अपना पैसा है दूसरे का पैसा कहाँ लगवाया है। तो नेटवर्क वहां से, आज हम किस व्यक्ति के पास जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो वो यही कहता है भैया जोड़ने का काम है, कल वो आया था, परसों आया था, 1-2 साल उसने किया, उसने छोड़ दिया, तू भी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बातें हम सभी लोगों को नेटवर्क के माध्यम सुनने को मिलती है। लेकिन जो सफल होता है वो लंबे समय से टिका रहता है, उसको पता है कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल में सफल जरूर हूँ, क्योंकि वो हर चीज को बारीकी से नेटवर्क के बारीकी को समझता है, कंपनी के सिस्टम को समझता है, उसके बाद वो फील्ड में उतरता है। तो उसको पता रहता है कि एक बार मैं असफल हो गया, दूसरी बार इसी नेटवर्क में मैं सफल जरूर होऊंगा। तो इस नेटवर्क का पावर बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं हम नेटवर्क लोग ही इस सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि अपना लालच बहुत बड़ा होता है और लालच कभी खत्म नहीं होता है। आज यहाँ कल वहाँ, कल वो आया, वो बोल देगा साहब आपको इतना से ऐसे ऐसे मिल रहा है, आपको ये कमीशन यहाँ से इतना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सही बातें होती है नेटवर्क सिस्टम में, क्योंकि बातें तो कहने को बहुत हैं। तो मैं ज्यादा बात न रखते हुए हमारे आशीष वचन में, हमारे पैनल के आन बान शान, वो हमारे नरेश नाग सर को मैं पैनल पे आमंत्रित करना चाहूंगा, और सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपकी जीत से कई लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपकी जीत से कई लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। हर हाल में यहाँ जीतना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हमारे नरेश नाग सर को मैं पैनल पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर। आज की इस मीटिंग का आशीष सेशन का पार्ट आपने बाय सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Okay, thank you. Thank you, वेलकम all leaders. सर। Thank you, all leaders. मोस्ट वेलकम सर, नमस्कार। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी आल महानुभाव, सभी लीडर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। दिल से स्वागत करते हैं हम लोग। हमेशा कहा जाता है साथियों कि जब भी कोई शिक्षक के साथ जूम पैनल में आता है और अपना अहम योगदान देता है, तो निश्चित रूप से वो आदरणीय होता है। और अपना बहुमूल्य समय देकर के अगर कोई व्यक्ति आता है और इस शब्द को ग्रहण करता है, तो निश्चित रूप साथियों हमेशा अतुलनीय, आदर्शनीय, सुनने योग्य, एकदम जो हमेशा सुनने योग्य शब्द होता है। इतना जबरदस्त आज सर ने बहुत जबरदस्त तरीका से इस महामंच में जो होस्टिंग का पार्ट निभा रहे हैं, सिंग इज किंग। सैल्यूट है सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी तारीफ करूं आज के सुपर ट्रेनर, वाह रे वाह। मॉर्निंग में होस्टिंग कर रहे थे और आज ट्रेनिंग पार्ट को जबरदस्त तरीका से उन्होंने लिए, इसके लिए सर को ब्रॉन्ड सैल्यूट है, दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। और थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू गुरुकुल के 10 पिलर और सभी को होस्ट और तमाम मातृ शक्तिगण, सबको मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। थैंक यू। और थैंक यू सिस्टम की रचयिता केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को चरण वंदन नमन, और सभी के माता पिता, सभी के गुरुजनों को दिल से स्वागत। साथियों हमेशा नेटवर्क के बारे में हमेशा चर्चाएं चल रही है। नेटवर्क कल भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। नेटवर्क का पावर जानते हो साथियों, अंबानी अडानी से लेकर टोटल जितना भी टॉप पोजीशन में है, चाहे एलोन मस्क हो, चाहे अब्दुल कलाम सर हो, जो भी यहाँ पर अपना एक इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षर में अपना नाम लिखवा डाले साथियों, वो जानते हैं कि नेटवर्क पावर क्या होता है। उनको आज भी जीरो कर दिया जाए, चाहे टाटा
ग्रुप का हो, चाहे अडानी ग्रुप का हो, चाहे अंबानी ग्रुप का, किसी का भी ग्रुप का भी की बात करें, उनको अगर हम जीरो कर दें, न्यूट्रल कर दें, और उनको कहा जाए कि भाई आप अपना वर्क चालू कर सकते हो, साथियों उनको पता है कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है और नेटवर्क का पावर क्या है। उनको पुनः अपना टीम बिल्डअप करने के लिए देर नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ कौन सा फंडा अपनाना चाहिए, किनसे कैसे बात करना चाहिए, वो सबको आता है। यही सिखाता है साथियों, क्योंकि दुनिया जो है जेब खाली रहती है तो दुनिया से परिचय कराती है, और जेब भरा रहता है तो हम दुनिया से परिचय कर लेते हैं। तो साथियों सबको पता है, और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज जिन्होंने भी चैन से सोया है ना, उसके पास चैन है। चैन भी समझ गए होंगे, लगातार लगातार, जैसे बाइक में चैन हो, साइकिल में चैन हो, हर जगह अगर चैन रहता है तो साथियों वो हमेशा लंबा दूरी तय करता है। और आप बोलोगे सर फ्लाइट में तो चैन नहीं होता, साथियों उसका भी एक कारवा होता है, उसमें भी चैन होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। बाइक और कार का हमें दिखाई, सॉरी, बाइक और साइकिल का दिखाई देता है, लेकिन वो वाला चैन दिखाई नहीं देता। उसी तरह साथियों बड़े बड़े लोगों का चैन दिखाई नहीं देता। हर जगह चैन सिस्टम है, हर जगह नेटवर्क है, चाहे घर से लो, चाहे कोई भी, सुबह कल परसों से यही चर्चा चल रही है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां जोड़ना संभव नहीं है, और जो जोड़ा है वो हमेशा आगे बढ़ा है। चाहे घर से ले लो साथियों, चाहे डॉक्टर खाना को ले लो, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, बिना जुड़े, चाहे हमारे सम्मानीय पीएम मोदी साहब क्यों न रहे, उनका भी एक चैन सिस्टम है। उनके नीचे सांसद है, विधायक है, फिर जिला है, फिर जनपद है, फिर पंचायत में है सरपंच है, फिर आप पंच है, पंच के बाद जनता है, जनता के बाद जो है घर परिवार है, हम लोग बच्चे हैं। इसी तरह जो है हर जगह चैन सिस्टम है साथियों, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। डायरेक्ट जो है हम ऊपर को देखते हैं और नीचे को देखते हैं, बीच का हिस्सा को नहीं देखते। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क वो पावरफुल सिस्टम है, और एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने समझा है साथियों, अपना वो चैन की नींद और चैन की सांसें ले रहा है। और जिन्होंने इसको नहीं समझा साथियों, और आप और हम किससे टकराते हैं, मार्केट में फेलवर व्यक्ति से टकराते हैं। और फेलवर व्यक्ति अच्छा बोलेगा नहीं बोलता, वो हमेशा गलत ही बोलता है। जिन्होंने भी हाईरिस्क ग्रुप ऑफ कंपनी में 5,000 का पर डे का इनकम लिया है, वो कभी भी कहीं भी कोई निगेटिव शब्द नहीं बोलेगा। और जिन्होंने 5,000 तक पहुंचा ही नहीं है, उसको लाख प्रयास करो, वो पॉजिटिव कभी नहीं बोलेगा। और जो व्यक्ति इनकम का रस चख लिया, जैसे शेर को खून का लत लग गया था, लत लग जाता थोड़ा सा, वो स्वाद लग गया था उसको, उनको पता है वो कभी घास नहीं खाएगा। तो ऐसी होता है, वो अच्छा अच्छा शब्द ही बोलेगा। उसी तरह एक नेटवर्कर को पता है, वो नेटवर्क को कभी गलत नहीं बोलता। हाँ इतना जरूर बोलता है कि यार धूप था, मैं पहुंच नहीं पाया, बरसात हो गई, मैं पहुंच नहीं पाया, लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, जो वहां पर मैंने फेल हो गया। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि सिस्टम गलत है, नेटवर्क गलत है, अपने आप को लेगा। और कभी भी आपने देखा होगा गुरुकुल में जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी आप लोग सब लोग आते हो, कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते, मेरी जिम्मेदारी की वजह से मैं हूं तब सिस्टम है, गुरुकुल है, कभी नहीं लेते। चाहे कुलदीप सर क्यों ना हो, चाहे पटेल सर क्यों ना हो, चाहे मुंशी सर क्यों ना हो, चाहे विश्व विजेता सर क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर साहब क्यों ना हो, चाहे भास्कर सर, मनोज सर, हमारे एस के ज्ञान सर, तमाम वो लीडर्स, सबका नाम ले पाना क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सभी लीडर्स को बोलता हूँ, साथ ही ये पावर होता है, ये नेटवर्क का पावर है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, सबके अंदर में जो भी बौखलाहटे है, जो भी अंदर में ऊर्जा है, पावर है, जो शब्द है, सबको बाहर निकालने का कुलदीप सर का एक जबरदस्त बीड़ा उठाए हैं अभी, कि नेटवर्क के बारे में सर चलाया जाए एक, जिनको जिनको जो जो भी शब्द यहाँ आता है। कल आपने सुना होगा इनका जन्म कब हुआ, मार्केट में चला कैसे, शुरुआत में एमवे कंपनी से लेकर बहुत सारे कंपनियां आई, मार्केट में खलबली मचा के आज भी चल रहे हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया नेटवर्क क्या चीज है, नेटवर्क का पावर क्या है, एक एक पॉइंट पे NETWOR के एक एक शब्द के बारे में लोग हिच्चा कर करके बता रहे हैं। साथियों मैं भी बोलना चाहूंगा, नेटवर्क है तो हम हैं, आज नेटवर्क है तो आप और हमारी संपर्क हुई है और बातें हो रही है। और थैंक यू जूम, थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू सिस्टम,
सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू हमारे आदरणीय, थैंक यू मातृशक्तिगण, सभी को शरण वंदन नमन करता हूँ। मैं आभारी रहूंगा आप लोगों का। आप लोगों की वजह से पूरा दुनिया जो है हमें सुनता है और हम दुनिया को 2 शब्द अपना परोस सकते हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ, कभी अपना श्रेय नहीं लूंगा और हमेशा आभारी रहूंगा। आप लोगों को सुनने का, आप लोगों को जानने का, समझने का मुझे प्रयास मिला। आपके जरिए मैं बहुत भगवान लोगों का दर्शन किया, क्योंकि मैं जिनसे भी मिलता हूँ, जिनसे बातें करता हूँ, वो मेरे लिए भगवान होते हैं। आप मेरे लिए भगवान। थैंक यू सर, थैंक यू सरदार सर। सैल्यूट है सभी ऑल पार्टिसिपेंट, स्पेशल स्पीच में आए, टेस्टिमोनियल में आए, क्लोजिंग में आए, सभी महानुभाव मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत करता हूँ। लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आशीष वचन में आए सर और बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी वाणी को रखा सर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप इसी प्रकार चैनल पे आते रहें सर, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है सर। कोटि कोटि धन्यवाद। और आपने अपनी वाणी से हम लोगों के बीच जो चैन का सिस्टम रखा है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि चैन तो हो लेकिन वो सोने की हो। लेकिन कहीं न कहीं हम ये भूल जाते हैं कि उस सोने की चैन की वजह से हमारे आँखों का चैन खत्म हो जाता है और रात की नींद भी खत्म हो जाती है। लेकिन दुनिया में राज वही करता है जो आँखों में चैन रखता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जो चैन की आँखों में चैन रखता है, वो आराम की नींद लेता है और सबसे अमीर होता है, क्योंकि जिसके पास चैन है, आँखों में चैन है, वो आराम से सोता है, आराम से उठता है और अमीरों की गिनती में आता है, क्योंकि अपनी बुद्धि को एक नेटवर्क की चेन के भांति चलाता है। तो मैं आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं होस्ट से निवेदन करूँगा कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और आज की इस मीटिंग को यहीं वाइंड अप करें। सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जय हरे, जय हरीश, जय हरीश, हरे जय हरे हरे शिव हरे। हरे। जय हरीश।